गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 स्टार्ट किया है हमने एमएस एक्सेस। उसका काफ़ी सारा थ्योरेटिकल पोर्शन आपको कवर्स करवा दिया गया है, ओवरव्यू चैप्टर का दे दिया गया है। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी स्टार्ट प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को सबसे पहले तो स्टार्ट कैसे करते हैं सीखेंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 ऐसी एक विंडो हमारे सामने ओपन होगी। यहां से हम एक ब्लैंक डाटाबेस लेंगे। ब्लैंक डाटाबेस फाइल नेम ऑलरेडी दिया गया है, डाटाबेस 2। यहां से हम टेम्पलेट्स भी ले सकते हैं, सैंपल टेम्पलेट्स भी ले सकते हैं, ब्लैंक वेब डाटाबेस भी ले सकते हैं, एसेट्स, कॉन्टेक्स्ट, इशू एंड टास्क, नॉन प्रॉफिट या कोई प्रोजेक्ट, कोई भी हम यहां से ले सकते हैं। अगर कोई ऑलरेडी बना हुआ डाटाबेस है तो उस डाटाबेस को भी हम यहां से एक्सेस कर सकते हैं। जो भी डाटाबेस की फाइल बनेगी बेटा, उस डाटाबेस फाइल का एक्सटेंशन नेम होगा .accdb यानी एक्सेस डाटाबेस। गॉट इट। तो डाटाबेस 2 यहाँ पे ऑलरेडी नेम आया हुआ है, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूं। क्रिएट के ऊपर मैंने जैसे ही क्रिएट किया तो एक डाटाबेस टेबल 1 मेरे सामने ओपन हो गई है। गॉट इट बेटा। इस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को स्टार्ट करेंगे। अब इसके बार के बारे में बता दूं मैं आपको। ये जो सबसे पहला बार है ये टाइटल बार होता है, हम सभी जानते हैं। और यहाँ पे ये हमारे क्विक एक्सेस टूल बार्स हैं। इसके बाद में ये हमारे टैब्स हैं और टैब्स के नीचे, हर एक टैब के नीचे उसके रिबन्स दिए गए हैं बेटा। इसके बाद ये हमारी नेविगेशन पेन बोलते हैं इसको। और सबसे इन द एंड ये हमारा स्टेटस बार है बेटा। गॉट इट। जहां पे हमें नमलॉक और नमलॉक के अलावा व्यू दिख रहा है कि कौन सा व्यू फिलहाल हमारा ओपन हो रखा है। गॉट इट। आशा करता हूं यहां तक का आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ब्लैंक डाटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, वो ब्लैंक डाटाबेस के लिए आपको अभी मैंने स्टेप्स बताए हैं। अब हम कोई टेम्पलेट भी ले सकते हैं अवेलेबल टेम्पलेट्स में से। गॉट इट। और ब्लैंक डाटाबेस भी ले सकते हैं। कॉन्टेक्ट लिस्ट भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था। ऑलरेडी क्रिएटेड डाटाबेस है तो उस ऑलरेडी क्रिएटेड डाटाबेस को भी हम ओपन कर सकते हैं फाइल मेन्यू से। गॉट इट। अब यहां पे हम डाटाबेस के व्यूज के बारे में बात करेंगे। व्यू मतलब दिखना, ठीक है। डाटाबेस के कितने व्यू होते हैं वो चीज हम देखेंगे। जनरली डाटाबेस के 2 व्यू होते हैं बेटा। एक होता है डिजाइन व्यू और एक होता है डाटा शीट व्यू। स्विच करके देखते हैं डाटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू। जो फिलहाल आपको दिख रहा है वो है डाटा शीट व्यू। डाटा शीट व्यू में हम डाटा एंटर कर सकते हैं, डाटा रिकॉर्ड्स कर सकते हैं, टेबल्स को सेव कर सकते हैं। दूसरा व्यू है वो है कौन सा व्यू, डिजाइन व्यू। देखेंगे कैसे। टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट माउस बटन क्लिक करेंगे, राइट माउस बटन जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पे देखिए आपको डिजाइन व्यू, डाटा शीट व्यू दिख रहे हैं। फिलहाल हम काम कर रहे हैं
डाटा शीट व्यू पे जैसे ही डिजाइन व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेव एज टेबल 1 ओके कर देते हैं। ये है हमारा बेटा डिजाइन व्यू। अब डिजाइन व्यू में हम अपनी टेबल को डिजाइन करेंगे। गॉट इट? टेबल को डिजाइन करेंगे, टेबल का डाटा टाइप देंगे और कितने फील्ड्स हम टेबल के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं वो सारी चीजें हम यहां पे इंसर्ट कर देंगे। डाटा टाइप होते हैं बेटा, अलग अलग डाटा टाइप अवेलेबल होते हैं। टेक्स्ट डाटा टाइप है, जैसे ये आईडी के लिए एक आया हुआ है डाटा टाइप। ऑटो नंबर, अगर मैं दूसरा फील्ड का नाम डालता हूं, सपोज मैं यहाँ पे डालता हूं आईडी के बाद नेम डाल देता हूं, नेम के बाद उसका डाटा टाइप मैं सेट करूंगा। ओके, नेम के बाद उसका डाटा टाइप टेक्स्ट आ गया है। बदल भी सकते हो आप इसको, क्योंकि नेम था, नेम को मैं टेक्स्ट के रूप में ही लिखूंगा, कुछ और नंबरिंग फॉर्म में नेम को नहीं लिख सकता। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं, मान लीजिए मैं यहां लिख रहा हूं रोल नंबर। अगले फील्ड के लिए रोल नंबर, रोल नंबर भी डाटा टाइप इसने दिखाया टेक्स्ट, जबकि मेरा रोल नंबर का टाइप क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? नंबर। सो वी सिलेक्ट हेयर नंबर्स। और इसके बाद इन फील्ड्स की प्रॉपर्टीज हैं बेटा, यहाँ पे ये हम इन फील्ड प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर सकते हैं। अगर ऑटो नंबर देना है या कुछ और, या फिर फील्ड का साइज बढ़ाना है घटाना है, वो काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। अलग अलग डाटा टाइप, जैसे मैंने बताया आपको, टेक्स्ट है, नंबर है, करेंसी है, डेट एंड टाइम है, कैलकुलेटेड फील्ड है, या कोई हाइपरलिंक है, मेमो फील्ड है, लॉकअप एंड रिलेशनशिप है। तो इस तरह से अलग अलग डाटा टाइप हम अलग अलग फील्ड्स के लिए सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड बेटा। एक टेबल का नाम 64 कैरेक्टर्स का होगा बेटा, और टेबल नेम के अंदर स्पेस भी इंक्लूड होगा, लेटर और नंबर भी इंक्लूड होंगे। अब आपको पता लग गया कि एक टेबल के अंदर हम कैसे फील्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं। यहां से हमने इसके अंदर फील्ड इंसर्ट कर दिए हैं बेटा। ये एक फील्ड ऑटो जेनरेटेड था, नेम फील्ड और रोल नंबर फील्ड हमने डाले हैं। कहां पे डाले हैं? डिजाइन व्यू में ये चीज हमने सेट की है। तो डिजाइन व्यू से अगर हमें दोबारा से डाटा शीट व्यू में जाना है तो इसी के ऊपर, टेबल के ऊपर राइट माउस बटन क्लिक करेंगे और डिजाइन के बाद डाटा शीट व्यू। ओके, ये पहले सेव करने के लिए बोल रहा है तो सेव कर देते हैं। ये देखिए, आईडी आपका ऑलरेडी आया हुआ था ना फील्ड, उसके बाद नेम फील्ड आपने डाला और रोल नंबर फील्ड आपने डाला। यहां पे आप अब वैल्यूज को डाल सकते हैं। इज दैट क्लियर फॉर ऑल? आज के लिए इतना ही बेटा, इससे आगे की बात करेंगे कल की क्लास में। हैव ए गुड डे, कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।